Hello everyone. Today's topic is nuclear density. Nuclear density किसे कहते हैं? देखें, density of nuclear matter is the ratio of mass of nucleus and its volume. किसी न्यूक्लियस के मास और वॉल्यूम का रेशियो न्यूक्लियर डेंसिटी कहलाती है. इफ m इज द एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन एंड a इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट, देन द मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए. ओके, जहाँ पर m क्या है? आपका एवरेज मास है न्यूक्लियन का और a मास नंबर है. इफ r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर एंड r इज द न्यूक्लियर रेडियस, देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब. अब हम जानते हैं कि r की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? r इक्वल टू होता है r नॉट a की पावर 1/3. ठीक है, तो यहाँ पर r की वैल्यू रख देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 4/3 पाई r नॉट a की पावर 1/3 का होल क्यूब. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें कितना मिल जाएगा? इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r नॉट क्यूब a. ओके, हम फाइंड करेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर. तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर कितना होगा आपका? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पर मास और वॉल्यूम जो हमने अभी फाइंड किए थे उनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो रो इक्वल टू हमारे पास आएगा एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए. यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और रो की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी 3m/4 पाई आर नॉट क्यूब. दस द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए. यहाँ पर इस फॉर्मूले से पता ये चलता है कि किसी भी न्यूक्लियर मैटर की जो डेंसिटी है वो मास नंबर से क्या है? इंडिपेंडेंट है. ठीक है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यहाँ पर जो डेंसिटी है एंड किसी भी न्यूक्लियर मैटर की कितनी है? 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ओके, तो सबसे पहले हमारा मास एनर्जी. मास एनर्जी क्या होता है? देखें, आइंस्टीन showed that mass is another form of energy and one can converted mass energy into other forms of energy. आइंस्टीन ने ये दर्शाया कि जो मास है वो भी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है. ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एक रिलेशन दिया. वो रिलेशन क्या था आपका? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? मास एनर्जी बोलते हैं. where E is the energy, m is the mass and c is the velocity of light in vacuum approximately equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर E एनर्जी है, C m आपका मास है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है. आगे देखें, द मास ऑफ अ पार्टिकल measured in a frame of reference in which the particle is at rest is called its rest mass m naught. The rest mass energy of particle would be m naught c square, which is enormously large on account of large value of c. यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पार्टिकल को मेज़र करते हैं तो उसके पास क्या होगा? जब वो रेस्ट में होगा तब उसके पास उसका जो रेस्ट मास होगा कितना होगा? एम नॉट होगा. और उसकी जो एनर्जी होगी जिसको हम रेस्ट मास एनर्जी बोलेंगे वो कितनी होगी? एम नॉट सी स्क्वायर होगा. ठीक है, और ये जो वैल्यू है उसकी स्पीड बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी. इफ आई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल देन इट्स टोटल एनर्जी ई इक्वल टू कितना होगा? एम सी स्क्वायर होगा. लेकिन उसकी जो टोटल एनर्जी क्या होगी? आपका रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी. तो यहाँ से जो एम सी स्क्वायर वैल्यू है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर दिखाएंगे तो हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस आई. ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आपका मास एनर्जी बोलते हैं. आगे देखिए, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखें, द सम ऑफ द मासेज ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस इज मोर देन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस. दिस डिफरेंस ऑफ मासेज इज नॉन एज मास डिफेक्ट. देखें, होता क्या है वास्तव में कि हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. लेकिन जब हम किसी न्यूक्लियस की बात करें और उसमें टोटल जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं इनको सम करते हैं तो देखा ये जाता है कि इनका जो सम है वो एक्चुअल मास से क्या है? थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है ना, तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं. आगे देखें, इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ब्राउट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस of a certain charge and mass on energy EB will be released in the process.
The energy EB is called the binding energy of the nucleus. If a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, जब कुछ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में मिलकर किसी न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं, किसी न्यूक्लियस को बनाते हैं, तब वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, उस वो एनर्जी क्या है आपका ईबी है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं आपका बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, किसी न्यूक्लियस को फॉर्म होने के लिए, किसी न्यूक्लियस को बनाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को आपका बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है उस न्यूक्लियस की। Thus the binding energy of a nucleus may be defined as the energy equivalent to the mass defect of the nucleus। यानी वो एनर्जी जो उसके मास डिफेक्ट के बराबर होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इफ वी सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस, we would have to supply a total energy equal to EB to those particles from Einstein equation। जब हमें किसी न्यूक्लियस में से जो जितने भी उसमें न्यूक्लियंस होते हैं उनको अलग करना होता है, ठीक है, उनको सेपरेट करना होता है, तब हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। और इसको हम फाइंड कर सकते हैं आपका आइंस्टीन इक्वेशन की हेल्प से, यानी कि E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा एम किसे क्या है आपका, ये आपका मास डिफेक्ट है। ठीक है, इसे मास डिफेक्ट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू बराबर होती है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। यहाँ पर जो एम पी है वो आपका प्रोटॉन का मास है, एम एन न्यूट्रॉन का मास है, और जो एम है वो उसका एक्चुअल मास है उस न्यूक्लियस का। ठीक है ना, तो ई बी क्या है आपका, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। आगे देखिए, द मास डिफेक्ट reappears as equivalent energy delta mc square which is liberated during the formation of nucleus। जो मास डिफेक्ट है वो रीअपियर होता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट होती है किसके बराबर, डेल्टा एम सी स्क्वायर विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। और ये जो एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है, आपका जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है उसके बराबर होती है। Conversely, the amount delta mc square of external energy required to break the nucleus into proton and neutrons, this energy is called binding energy। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस एनर्जी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बांटने के लिए, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियस एंड place them at rest and infinite distance apart। क्या कह रहे हैं, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज, बाइंडिंग एनर्जी को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियॉन्स एंड प्लेस दैम एट रेस्ट एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। वह एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट है किसी न्यूक्लियस को में न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियंस क्या है आपका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इनको सेपरेट करने के लिए और रेस्ट में लाने के लिए और एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, देखें, इट इज़ द एवरेज एनर्जी स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन from the nucleus to infinite distance। It is given by total binding energy divided by the mass number of the nucleus। देखें, it is the average energy spent to remove a nucleon from the nucleus in to infinite distance। ये क्या है आपका, ये वो एवरेज एनर्जी है जो क्या करती है, एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस में हटाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में दूर करती है। इट इज़ गिवन बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ये किसके बराबर होती है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को जब हम डिवाइड करते हैं उसके मास नंबर से तो उसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, हम इस प्रकार से ये बोल सकते हैं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी
एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि EB अपॉन A। तो ये हमारी क्या कहलाती है, आपका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इसको हम EBN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो EB है वो क्या है, आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, और A आपका मास नंबर है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।